लेकिन थाना पड़वाव में इतना भ्रष्टाचार है, वहां के कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि आज तक उसमें एफआईआर नहीं हुई है। वो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, खुल के बोल खोल दे पोल। आप बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, हरिश्चंद्र कुशवाहा की एक और विशेष खबर, बिल्लू बादशाह न्यूज की एक और विशेष खबर। और विशेष खबर ये कि नगर निगम यानी नरक निगम बन चुका है, जनता को कैसे लूट रहा है, कैसे धज्जियां उड़ा रहा है। इसमें इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं कि इसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते, और हम बार बार उजागर करते रहते हैं। और हमें सौभाग्य यह है कि हमारे कुछ अधिकारी, कमिश्नर महोदय कार्रवाई भी कर देते हैं। उम्मीद है इस खबर पर भी कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बगल में है, हमारे दाएं हाथ पे अजीत कुमार जैन और दूसरी ओर है संजीव चकोटिया जी। दोनों ही नगर निगम की इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था से इतने पीड़ित हो चुके हैं कि जब इनके किस्से सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये नगर निगम नहीं नरक निगम बन चुका है। जैन साहब, क्या बात है, क्या कहानी है? एक बड़ा मामला आप तक आया है जी, क्या कहानी है? सर, हमने 2016-17 में एक विज्ञप्ति देखी थी भास्कर पेपर में, जिसमें नगर निगम डफनसराय मार्केट है पड़ाव पर, जिसमें 5 दुकानें थी। उनकी विज्ञप्ति में रेट थी 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए। वो दुकानें नगर निगम के अधिकारी ने मिलके, लोकेन सिंह चौहान थे उसमें, राजस्व में, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम 1 लाख कुछ रुपए में कर ली है, 6,000 7,000 में। और एक उनकी महिला मित्र है साधना सांडेल, उनके नाम मतलब कर दी है 1,07,000-8,000 में उन्होंने भी कर दी है। और 3 जो प्रमोटर स्कीम के द्वारा थी वो दुकान है, जो स्वतंत्र सेनानी भूतपूर्व सैनिक को देना थी, तो जो बिल्डर था उनके लड़कियों को कर दी 1,17,000 1,18,000 रुपए में। बिल्डर कौन है? बिल्डर जो बनाया प्रमोटर स्कीम में, बिल्डर कौन है? ये केशव सिंगल जो बिल्डर था, उसने प्रमोटर स्कीम के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाया था, देना था। वो दुकानें आम जन को देना थी, पेपर में विज्ञप्ति में निकला था 13 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए की। वो दुकान हम आज 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो दुकानें क्या है, 1-1 लाख रुपए में गुपचुप में लोग, मतलब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उसको 1-1 लाख रुपए में करके और रफा दफा कर दिया है। क्या इस प्रकार की, चूंकि आप पे सबूत भी हैं, ये क्या पूरे सबूत लिए घूम रहे हैं? हाँ, ये सारे ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं सबूत के शिकायत करते आ रहे हो आप? कहाँ का शिकायत कर दी हमने? ये शिकायत ईओडब्ल्यू में की है, लोकायुक्त में की है, नगर निगम में आयुक्त को कई बार हमने ये दिया है। कब से शिकायत कर रहे हो सर? ये हम 2020-21 से कर रहे हैं लगातार। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आयुक्त ने 2020 में इन्हीं दुकानों के लिए एक लेटर जारी किया था, जिसमें मेरे पास वो भी है। आयुक्त खुद लिख रहे हैं एफआईआर के लिए। ये लेटर है मेरे पास पूरे। हाँ, ये लेटर है आयुक्त का, जो आयुक्त ने जांच करा ली और पाया कि यहाँ फर्जी तरीके से उसका आवंटन हुआ है दूसरे को। बिल्कुल आवंटन हुआ है, कराने के निर्देश हो गए, एफआईआर कराने के निर्देश भी दे दिए आयुक्त ने। लेकिन उस मामले में ये लेटर है, आयुक्त खुद लिख रहे हैं, और इस मामले में आज तक एफआईआर नहीं हुई। ये देखो, पूरे एफआईआर आयुक्त नगर निगम ने लिखा है थाने को कि एफआईआर करें, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। उसके अलावा एसपी साहब खुद लिख रहे हैं कि इसमें एफआईआर करके हमको सूचित करें। आपने पुलिस को भी बिल्कुल पुलिस को भी की है, कलेक्टर साहब को दी है, और एसपी साहब खुद ही लिख रहे हैं। ये साहब हमने दी है 2022 में। 2023 में एसपी साहब ने जांच करके खुद लिखा है कि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, इसमें एफआईआर करके मुझे सूचित करें। लेकिन थाना पड़वाव में इतना भ्रष्टाचार है, वहां के कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि आज तक उसमें एफआईआर नहीं हुई है। वो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, खुल के बोल खोल दे पोल। आप बिल्कुल, ये नगर निगम भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है सर। पुलिस नहीं है कार्रवाई करी तो पुलिस भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल, पुलिस की जो पड़ाव थाने के अधिकारी हैं वो खुद मिले हुए हैं इसमें। हम ये बता दें कि ये लेटर पे आप गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे तो ये लेटर है 1 अक्टूबर 2023 का, और एसपी पुलिस अधीक्षक ने ये लेटर लिखा है, आप देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है थाना पड़ाव थाना प्रभारी को। इसमें साफ लिखा है कि इसमें गड़बड़ी की गई है, उनपे एफआईआर करें, साफ लिखा है। अक्टूबर में अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ये पूरी चीजें बता दी, तो क्या आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, और इसमें है ना कोई ऐसा अधिकारी होगा जो हमारी फरियाद को सुनेगा, और एक दिन हमें न्याय मिलेगा। हम इसीलिए इसको लड़ाई को लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक। देखिए, ये अजीत कुमार जैन
तब तक लड़ेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ इनकी आवाज है, लड़ाई है। देखा साथियों, पूरे ये कागज सारे, और इतने नहीं, ये देखें, ये बड़े जैन साहब आपने बहुत सारे कागज इकट्ठे करे, ये पूरा उन्हीं का चिट्ठा है, पूरा उन्हीं का चिट्ठा, इतना बड़ा चिट्ठा। उसके बाद निगम के अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंग रही। करोड़ों रुपए की संपत्ति को चंद रुपयों में अधिकारियों ने बंदर बांट करके अपनी जेब में डाल दिया। अब दूसरी ओर है हमारे संजीव चौकोटिया, इनकी भी एक और विचित्र कहानी सुन लीजिए। चौकोटिया जी, आपकी इसी डफरिन सराय में होटल टूरिस्ट है, उसी मामले में आपका कुछ विवाद फंसा है शायद? हाँ, मेरा विवाद है। मेरा एक्चुअली 2014 में पिताजी की डेथ हो गई थी जी। और पिताजी की डेथ के पहले पिताजी ने वहां पर जो है कुछ दुकानें ली थी, आरक्षित कोटे में ली थी। मैं आरक्षित कोटे से आता हूँ और 14 में जब उनका निधन हो गया तो मैं 6 महीने बाद नामांतरण के लिए आया था निगम में। जब निगम में नामांतरण के लिए आया तो निगम के अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया कि आप इसमें नामांतरण के लिए ये प्रक्रिया होगी, घर परिवार से ये लगेगा, एनओसी लगेगी, स्टाम्प लगेंगे इतने हजार के, वो सब मैंने दिया। उसके 2 महीने बाद पता लगता है कि साहब केशव सिंघल जो बिल्डर है, प्रमोटर स्कीम के तहत जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी, उसने एक वसीयत लगा दी जो फर्जी थी कि आपके पिताजी मेरे बेटे के नाम ये आपकी संपत्ति करके चले गए। और ये लगाने के बाद वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में उसने निगम को पार्टी बनाया। ये मामला चला 8 साल। 8 साल बाद उस केस में फैसला आया, मेरे पक्ष में आया और निगम ने माना। अच्छा, मतलब वो प्रमोटर जो केशव सिंघल वो कोर्ट में हार गए? वो आपके पक्ष में फैसला आया? वसीयत नहीं मानी कोर्ट ने और कोर्ट ने, निगम ने फिर मेरे 2022 में नामांतरण कर दिया मेरा दुकान। अच्छा, 5 दुकान, मेरा दुकान का नामांतरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्टर्ड हो गई, सब हो गया। मुझे पेंशन लेना था, पेंशन नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए फिर मैंने यहाँ कलेक्टर साहब से बोला, निवेदन किया, तो उन्होंने उस समय क्या नाम था उनका, कान्याल साहब, कान्याल साहब को उन्होंने बोला, तो कान्याल साहब ने फिर मदा कलर टीम गठित करवाई। पंचनामा भी है उसका। 5 दुकानें जो आपकी थी, आपको कब्जा मिल गया? मिल गया मुझे कब्जा, मैंने उसमें ताले लगाए और मैं चला गया। तो अब क्या दिक्कत है? मैं जब यहाँ से ताला लगा के चला गया, थोड़ी देर बाद पता लगा उसने ताले तोड़ दिए और वो उसमें रूम लगा रहा है, होटल चला। आप मतलब इंदौर रहते हैं? मैं इंदौर रहता हूँ। पहले ग्वालियर रहते थे? बहुत पहले रहता था। अब क्या परेशानी है? अभी उसने हाल ही में फिर 2 बार किया, मैंने हर बार थाने में कंप्लेंट किया हूँ। अभी दिसंबर में उसने फिर ऐसा कर दिया, थाने में कंप्लेंट की, थाने फिर ताले तोड़ दिए, उसमें अपना सामान रखा, वो होटल संचालित कर रहा है। अच्छा, वो कब्जा मेरी बगैर परमिशन के। हाँ, अगर उसको किराए पे चाहिए तो लेता मुझसे। अच्छा, होटल वो, हाँ, उसको अवैध रूप से होटल में संचालित कर मेरे कमरों को और उसका उपयोग कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने निगम में भी की, बाढ़ में भी की, थाने में भी की। दिसंबर में थाने ने बोला कि आप एक काम करो, आप तो आपकी प्रॉपर्टी तोड़ दो, ताले लगा दो अपने। मैंने बोला साहब हर बार यही बोलते, हर बार कर देता हूँ, फिर वही करता है काम। इसका पुख्ता काम होना चाहिए। पुलिस ने कुछ नहीं किया, मैंने तोड़े ताले। जब ताले तोड़े, उसका सामान था, मैंने उनको बोला, उनके रिसेप्शन में कोई था, कि आप अपना सामान यहाँ से हटाओ वरना मैं ताले डाल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आ रहे हैं अभी आदमी हमारे। आदमी तो नहीं आए, 3-4 गुंडे आए वहां पर। अच्छा, गुंडे आए? गुंडे आए, उन्होंने बाकायदा गुंडागर्दी की मेरे साथ और गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्द भी उन्होंने यूज किए और मतलब इतना कर दिया था। पुलिस को मैंने उसी समय फोन लगाया था, फिर मैंने कंप्लेंट की, आईजी साहब को की, एसपी को की। आज दिनांक तक पुलिस थाना पड़ाव ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की है। उल्टा ये बोलते हैं, वहां के विवेचना अधिकारी हैं रैकवार, अमर सिंह रैकवार शायद पूरा नाम है, कि भैया वो 3-4 गुंडे लाए, तुम 8 गुंडे लेके आ जाओ। ये पुलिस मुझे नसीहत दे रही है कि मैं गुंडागर्दी करने लगूं। ये तो शहर की, आपके ग्वालियर शहर के प्रशासन की व्यवस्था है, जो एक सरासर दिख रहा है। जैसे ताले उन्होंने तोड़ दिए हैं, वो विवाद है और भी कुछ विवाद है? ये विवाद, मेरी प्रॉपर्टी कैसे कब्जा कर लोगे? नामांकन तो अभी मुझे एक चीज और नहीं पता लग गई कि वहां उनका जो गुंडा आया था, वहां उसका नाम भी मुझे कल ही पता लगा। जब मैंने अपने आयुक्त महोदय कार्यालय में राजस्व शाखा में फाइल खुलवाई तो उसमें देखा उसी गुंडे का फोटो लगा हुआ, उसका नाम है जगन्नाथ प्रसाद, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसने फर्जी एग्रीमेंट बनाया, मेरा फोटो लगा उसमें, सब कुछ फर्जी लग के, और राज एक्सप्रेस में और एक कोई और एक अखबार में 2 में निकलवा ली, वो भी लगी है उसमें विज्ञप्ति। हाँ, वो भी लगा दी उन्होंने, लगी है। और वो प्रक्रिया है पूरी तरह से नामांतरण करने की कि वो अपने नाम करा। वो है आदमी केशव सिंघल, अनुपम सिंघल का। अच्छा, तो आपने बस पर रोक लगवा दी? तो मैंने अभी जब मुझे पता लगा तो मैंने आकर के उसको रोक लगाई। आयुक्त महोदय से मिला हूँ, कल मेरी मुलाकात हुई है। आयुक्त महोदय से मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया है कि नहीं इस पर कुछ करेंगे, फाइल बुलवाई है
और मुझे बोला आप निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो आवेदक है जिसने ये किया है उसके खिलाफ वो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे उनके हिसाब से, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। साथियों, समझ लिया आपने पूरा किस्सा अजीत कुमार जैन और संजीव चौकोटिया का। नगर निगम में इतने बड़े स्तर पर अराजकता, भ्रष्टाचार और मनमानी की खेल हम लगातार समय समय पर दिखाते रहते हैं। अब पुलिस भी शामिल हो गई। पुलिस भी हमेशा बदनाम रही है कई मामलों में, और इस मामले में देख रहे हैं कि पुलिस भी कोई कार्रवाई उस पार्टी पर नहीं कर रही। कितने कागज लिए घूम रहे हैं, कितने समस्या बार बार चक्कर लगा रहे हैं। आखिर कौन है इस शहर में धनी धोरी कोई सुनने वाला? क्या इसी प्रकार से माफिया सक्रिय बने रहेंगे, माफियाओं का आतंक रहेगा? ये हमारे अधिकारियों को, राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, अन्यथा शहर बर्बादी की ओर जाएगा। उसके जिम्मेदार ये अधिकारी और नेता भी रहेंगे।